हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शील्ड एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम की मेरिट लिस्ट के बारे में। मींस जब आप एग्जाम दे देते हो तो उसके बाद में क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, मिनिमम और टोटल आपको कितना स्कोर करना पड़ता है मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए। जब आप इतने अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, कट ऑफ, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना जरूरी है। जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिस एग्जाम। तो जनरली अराउंड 80 to 90,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिस एग्जाम। जनरली यही है, बाकी ईयर वाइज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, सो बेसिकली 80,000 में से आपको 257 में आना है। सो उस हिसाब से आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना इतना भी आसान नहीं है। तो नेक्स्ट की मेरिट लिस्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इज स्कोरिंग सिस्टम, देन सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल score, that is SMAS, and next is overall cutoff और minimum admissible percentile जिसको बोल सकते हो आप MAP, and the last is merit list rank preparation। तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में फर्स्ट पार्ट देखते हैं, that is स्कोरिंग सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट एग्जाम जो होगा आपका उसमें 4 सेक्शन होंगे, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, एंड ईच सेक्शन विल कंटेन 50 मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट एग्जाम जो है वो 2 सेशन में कंडक्ट करवाया जाएगा और दोनों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डिफरेंट होंगे और आपके एग्जाम का स्कोर जो है वो परसेंटाइल में कैलकुलेट किया जाएगा। सो बेसिकली परसेंटाइल सिस्टम का यूज होगा नेक्स्ट एग्जाम की मेरिट लिस्ट में, नॉट परसेंटेज। दोनों में बहुत डिफरेंस है। वैसे आजकल जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनमें परसेंटाइल सिस्टम का यूज होता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का एक साथ एग्जाम में बैठना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर सिटी में इतने कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अलग अलग टाइम पर एग्जाम करवाया जाता है डिफरेंट सेशंस में। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सामने आई कि मैंने जिस सेशन में एग्जाम दिया था वो डिफिकल्ट था और सेकंड सेशन वाला एग्जाम इजी था, उसमें अगर मैं बैठता तो झंडे गाड़ देता या झंडे गाड़ देती। तो इस पार्शियलिटी को हटाकर इक्वालिटी लाने के लिए परसेंटाइल सिस्टम का यूज किया जाता है, मींस आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। ये कैसे काम करता है? लाइक आपके सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए उसमें कोई स्टूडेंट ए है जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, मींस वो टॉपर है, टोटल मार्क्स 150 हैं तो उसके आए हैं 80। एग्जाम डिफिकल्ट था इसलिए टॉपर के भी थोड़े कम मार्क्स आए हैं। ओके, बेसिकली इजी डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सेशन में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड सेशन में भी उसी से पूछा जाएगा, बस दूसरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कंसेप्ट दूसरा लग जाएगा या कुछ डाटा चेंज कर देंगे वो। बाकी उनका एग्जाम पैटर्न सेट होता है 25% इजी, 50% मॉडरेट, 25% डिफिकल्ट। ओके, जनरली यही होता है। सो सेकंड सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया उसमें से कोई स्टूडेंट बी है जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं 150 में से, क्योंकि एग्जाम थोड़ा इजी था। ओके, तो अब ध्यान से समझना कि इनमें परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो फर्स्ट सेशन में जिसके हाईएस्ट मार्क्स है ना स्टूडेंट ए, उसको 100 परसेंटाइल माना जाएगा और उसके रिलेटिवली बाकी स्टूडेंट्स के परसेंटाइल कैलकुलेट किए जाएंगे। सिमिलरली सेकंड सेशन में जिसके हाईएस्ट मार्क्स है ना स्टूडेंट बी, उसको 100 परसेंटाइल दिया जाएगा। ओके, तो समझ में आया कि एग्जाम की इजी या डिफिकल्ट होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो आपके सेशन में सच में डिफिकल्ट एग्जाम आया है तो वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट है। इससे क्या होगा, हाईएस्ट मार्क जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे, जिससे जो रिलेटिव परसेंटाइल कैलकुलेट किए जाएंगे उससे आपके भी परसेंटाइल अच्छे बन जाएंगे। ओके, मींस परसेंटाइल में जरूरी नहीं है कि आप 150 में से 140 स्कोर करो। अगर आपके 60 मार्क्स है ना तो भी आपके 90 परसेंटाइल बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके सेशन में जितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उसके हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। ओके, सो आई होप आपको परसेंटाइल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं परसेंटाइल पर अलग से वीडियो बना दूंगा। The highest score in each session will be 100 percentile. Okay. Next important point is merit list of NISER and CBS will be प्रिपेयर्ड सेपरेटली। नाइजर और सीबीएस दोनों इंस्टीट्यूट की मेरिट लिस्ट जो है वो अलग अलग बनेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो चारों में से 3 बेस्ट सब्जेक्ट में जो आपका स्कोर होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। जो 4th सब्जेक्ट में जिसमें आपका वर्स्ट स्कोर होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की जब बेस्ट 3 सब्जेक्ट का स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा
तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 150। ओके, बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर, दैट इज एसएमएएस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टोटल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी द सम ऑफ हिजर बेस्ट 3 स्कोर्स आउट ऑफ द 4 सेक्शन। ऑब्वियस है कि जो 3 सेक्शन में आप बेस्ट स्कोर करोगे उसको सम करने पे जो है वो आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ईच सेक्शन 20% ऑफ द एवरेज ऑफ द बेस्ट 100 स्कोर्स इन दैट सेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज सेक्शन वाइज मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। आई नो आपको ये इंग्लिश अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपको मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए सेक्शन वाइज मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, और वो कैसे कैलकुलेट होगी? तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस सेशन में एग्जाम हो रहा है उनमें सभी स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट के किसी एक सेक्शन में, लाइक केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स होंगे, आउट ऑफ मान लेते हैं 50/50 हैं उसके, तो उस सेशन में केमिस्ट्री के हाईएस्ट मार्क्स हो गए 50, तो 50 का 20% निकाला जाएगा। 50 × 20/100 तो कितना हो गया 10 मार्क्स। तो कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री सेक्शन में आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो। ओके, सो बेसिकली मिनिमम सेक्शन वाइज कट ऑफ जो है वो किसी एक सेक्शन में स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स पर डिपेंड करती है। ओके, तो अब जरूरी नहीं है कि जिस स्टूडेंट के केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं फिजिक्स में भी उसी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हो। फिजिक्स में किसी और स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं 35, तो 35 का 20% निकाला जाएगा। 35 × 20/100 दैट इज 7, मींस आपको एटलीस्ट 7 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको सेक्शन वाइज मिनिमम कट ऑफ दैट इज एसएमएएस समझ में आ गया होगा। Next point is SMAS for different section can obviously be of different numerical value. Means physics में अगर SMAS 7 marks है तो chemistry में 9 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी section का SMAS same हो। Okay. Next point is SMAS for the 2 sessions for any particular section can obviously be of different numerical value. ये बात समझ में आई कि 2 सेशन है, तो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट सेशन में SMAS for chemistry is 7 marks एंड सेकेंड सेशन में SMAS for chemistry is 10 मार्क्स। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स जो है वो फर्स्ट सेशन में 35 हैं और सेकेंड सेशन में हाईएस्ट मार्क्स जो एक स्टूडेंट ने गेन किए हैं वो हैं 50। तो उनका जब 20% कैलकुलेट किया तो हमें ये मार्क्स मिले। ओके, तो डिफरेंट सेशन में एक सब्जेक्ट के अलग अलग SMAS हो सकता है। तो इस तरीके से आपके जितने परसेंटाइल बनेंगे उस हिसाब से आपको रैंक दी जाएगी। ओके, इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज SMAS for OBC student would be 90% of respective SMAS for general category students. अभी जो मैंने आपको SMAS कैलकुलेट करना बताया था वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए था। बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कैसे SMAS कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं। मींस जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की जो सेक्शन वाइज मिनिमम कट ऑफ है वो OBC के 90% होगी। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए SMAS है 10 मार्क्स, तो 10 का 90%, 10 × 90/100 दैट इज 9। तो ओबीसी स्टूडेंट के लिए SMAS हो गया 90%। तो अब हम देखते हैं SC ST और PWD स्टूडेंट्स के लिए। तो इन स्टूडेंट्स के लिए 50% SMAS होता है रिस्पेक्टिव जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के। मींस फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का SMAS अगर 10 है तो 10 का 50%, 10 × 50/100 दैट इज 5। मींस 5 मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे SC ST PWD कैंडिडेट्स को। ओके, सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करने के लिए। मेरिट लिस्ट में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ओवरऑल कट ऑफ, या फिर आप जिसको बोल सकते हो मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल, दैट इज MAP। तो इसमें क्या है कि आपको SMAS के साथ साथ MAP कट ऑफ को भी क्लियर करना पड़ेगा। और MAP के क्या रूल्स हैं? मिनिमम एडमिसिबल परसेंटाइल फॉर नेक्स्ट 2021 इज 95 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी। मींस जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को मेरिट में आने के लिए एटलीस्ट 95% तो लाने ही पड़ेंगे, 95% या फिर 95% से ज्यादा। नेक्स्ट MAP फॉर OBC कैंडिडेट्स इज 90 परसेंटाइल। OBC कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 95 परसेंटाइल तो लाने ही पड़ेंगे। सिमिलरली SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को 75 परसेंटाइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए दोनों कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेंगे, MAP और SMAS। अगर किसी कैंडिडेट के MAP से कम परसेंटाइल है तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, चाहे उसकी SMAS क्लियर हो।
नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज मेरिट लिस्ट रैंक प्रिपरेशन। तो इसमें क्या है कि आपको एमएपी के इक्वल या फिर उससे ज्यादा जो है वो परसेंटाइल लाने पड़ेंगे मेरिट रैंक गेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल स्कोर जो है वो टॉप 3 बेस्ट सेक्शन के मार्क्स से कैलकुलेट किया जाएगा, उसी से आपको मेरिट रैंक मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नाइजर इज ए कैंडिडेट मस्ट स्कोर इक्वल टू और ग्रेटर देन द रेस्पेक्टिव एसएमएस इन ऑल 4 सेक्शन। अगर आपको नाइजर में एडमिशन लेना है तो आपका टोटल स्कोर तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट के स्कोर का सम होगा, लेकिन अगर सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करें मींस एसएमएस, तो आपको 3 नहीं 4 सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी सेक्शन वाइज। मींस बायोलॉजी वालों को मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स वालों को बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सीबीएस मेरिट लिस्ट, ईच ऑफ द बेस्ट 3 सेक्शन स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द रिस्पेक्टिव एसएमएस स्कोर्स। मींस अगर सीबीएस की बात करें तो जिन 3 सब्जेक्ट्स को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि इनमें आप बेस्ट स्कोर कर सकते हो, तो आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ भी सिर्फ उन 3 सब्जेक्ट में क्लियर करनी पड़ेगी, बाकी चौथे सब्जेक्ट में नहीं। ओके, मींस सीबीएस में मैथमेटिक्स वाले पीसीएम और बायोलॉजी वाले पीसीएम अटेम्प्ट करके अगर एसएमएस और एमएपी क्लियर करते हैं तो वो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके सेम परसेंटाइल बन जाते हैं बाय चांस। सो 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स के अगर सेम परसेंटाइल बन रहे हैं तो उनके सेक्शन वाइज स्कोर चेक किए जाएंगे, जिनका सेक्शन वाइज बेस्ट स्कोर है उसको ज्यादा रैंक दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर फिर भी टाई खत्म नहीं होता है, सेक्शन वाइज भी उनके सेम स्कोर हैं, तो 12th क्लास में जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उसको ज्यादा रैंक दी जाएगी। ओके, और अगर फिर भी टाई नहीं टूटता है, 12th में भी सेम मार्क्स रहते हैं दोनों के, तो यंगर स्टूडेंट को जो है वो हायर रैंक दी जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट की मेरिट लिस्ट के बारे में मैं आपको हर एक रूल हर एक पॉइंट अच्छे से बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता देता हूं इसकी। तो नेक्स्ट का एग्जाम 2 सेशन में कंडक्ट करवाया जाएगा और इसमें 4 सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, एंड ईच सेक्शन विल कंटेन 50 मार्क्स। तो इसकी मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए आपको 2 कट ऑफ क्लियर करने पड़ेंगे। फर्स्ट ओवरऑल कट ऑफ जो कि 3 सब्जेक्ट के बेस्ट स्कोर को ऐड करके निकलेगी, एंड सेकंड इज सेक्शनल कट ऑफ जो कि एक सेक्शन के 20% से कैलकुलेट की जाएगी। ओके, तो नाइजर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी चारों में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सीबीएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको 3 जो बेस्ट आप स्कोर करोगे 3 सब्जेक्ट में, उसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। अब तक के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ का जनरल आइडिया दूं तो 90 से 100 के बीच में स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जनरल सेक्शन होता था और इस साल से आपके पास जो है वो जनरल सेक्शन नहीं होगा इस नेक्स्ट 2021 एग्जाम में। तो अब तक के एग्जाम में जनरल सेक्शन जो है वो बेनिफिशियल पार्ट था स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें वो 15 से 20 के आसपास स्कोर कर लेते थे, जिससे उनका ओवरऑल स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाता था। लेकिन इस बार आपके पास जनरल सेक्शन नहीं है नेक्स्ट 2021 में। तो इस बार वैसे तो कट ऑफ के बारे में श्योरली कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल आइडिया दूं तो आप 100 के आसपास स्कोर करने की कोशिश करना। आपको अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो इतना तो आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा। बाकी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए क्या क्या बेनिफिट है और बाद में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।